वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ सीरीज़ आज डे 2 है और टॉपिक है हमारा दुआ ही इबादत है। अब बहुत से लोग इस पे हैरान हो रहे होंगे कि दुआ भी कोई इबादत है, क्योंकि हमने तो उसको कभी इबादत कंसिडर नहीं किया। हमारे लिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नवाफिल, सदका, ये सब कुछ इबादत में आता है। लेकिन क्या अल्लाह को पुकारना, अल्लाह से मांगना, क्या ये भी इबादत है? यानी मांगना भी इबादत में आता है। यही आज हमारा आज का टॉपिक है कि दुआ ही इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कितनी देर इस इबादत से गाफिल रहे, यानी हमने अल्लाह से मांगा ही नहीं और ये पता ही नहीं था कि ये इबादत है। ये इतनी खूबसूरत इबादत है कि जिसके लिए आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बीमार हैं, आप खुशी में हैं, आप सफ़र में हैं, आप अकेले हैं, आप महफिल में हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप आराम से अपने अल्लाह से कनेक्शन जोड़ लेते हैं दुआओं के ज़रिए। अल्लाह को पुकार लेते हैं, कहीं पे भी हैं। आप ये नहीं सोचते कि अल्लाह अब मेरी सुनेगा, नहीं, आप ज़रूर मांगते हैं। आपको यकीन होता है कि अल्लाह तो मेरी शाहरक से ज़्यादा करीब है, तो मुझे सुनेगा। आप खामोशी से दुआएं कर रहे हैं, किसी को नहीं पता, और आप इबादत की कंडीशन में हैं। अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आप अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, सरगोशी में गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांग रहे हैं, तो ये आपकी इबादत है। यानी ये वो जिक्र है जो आपके दिल की धड़कन कर रही है, कभी खामोशी में, कभी अल्फाज के साथ, तो ये जिक्र है, ठीक है ना। जैसे हम हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, रब्बी आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। तो जो जिक्र है ना, इसमें हर किस्म का जिक्र आ जाएगा आपका कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए कि मैं आपका बेहतरीन जिक्र कर सकूं, आपका शुक्र कर सकूं और बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकूं। तो जिक्र में और इबादत में ये दुआ भी आ जाती है, ठीक है। कि देखें, आप हर वक्त तो नमाज नहीं पढ़ सकते और हर दिन रोज़ा भी नहीं रख सकते, लेकिन दुआ ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप जो है वो इबादत की कंडीशन में। आप देखें, सुबह से लेकर शाम तक कितनी हाजात हैं, आपको कितना कुछ मांगना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक। अल्लाह ताला ये काम ठीक हो जाए, मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, खाना टाइम पे बन जाए, बच्चे ध्यान से घर आ जाएं, ऑफिस का काम हो जाए, कितने मसले होते हैं। तो उसमें आप छोटी छोटी बातों में अल्लाह को पुकारते हैं। जैसे बच्चों को दुआएं याद करवाई जाती हैं, आपको भी दुआएं आती होंगी। वॉशरूम में जाना तो ये दुआ पढ़नी है, बाहर निकलना तो ये दुआ पढ़नी है, सफ़र में जाना है, सवारी पर सवार होना तो ये दुआ पढ़नी है, बिस्तर पर लेटना है तो ये दुआ पढ़नी है, सो के उठना है तो ये दुआ पढ़नी है, नया जोड़ा पहनना है तो ये दुआ पढ़नी है, राइट, घर से बाहर निकलना तो ये दुआ पढ़नी है। तो ये जो दुआएं पढ़ना है, ये क्या है? ये आपकी इबादत है और बहुत ही खूबसूरत इबादत है। देखिए, कुरान में दुआ का जो वर्ड है, उसका जो मानी है, वो उसका जो माना है वो काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से आया है। जैसे सूरह यूनुस में आता है, वला तदऊ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक। अल्लाह को छोड़कर इसकी इबादत ना करो, ठीक है। अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत ना करो जो ना किसी को नफ़ा दे सकता है ना नुकसान। यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो, क्योंकि ना तो कोई तुम्हें फ़ायदा दे सकता है ना कोई नुकसान। तो वहाँ यहाँ पे वर्ड आता है वला तदऊ, तो इसमें जो रूट वर्ड है वो दुआ का है, दाल आइन वाओ। तो इसमें जो इबादत है वो दुआ ही है। यानी अल्लाह को छोड़कर इसकी इबादत ना करो, यानी किसी और की इबादत ना करो, वो तुम्हें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं देते। अब देखें, हम जैसे रोज़ सूरह फातिहा पढ़ते हैं नमाज में, तो हम क्या करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। सूरह फातिहा में हम इकरार करते हैं ना कि हम अल्लाह ताला सिर्फ आपकी इबादत कर रहे हैं। तो इबादत के साथ दूसरा वर्ड क्या आ गया, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मतलब मांगते हैं, जो दुआएं हमने आपसे मांगनी है। तो इबादत और दुआ का कितना गहरा ताल्लुक है। तो ऐसा है कि वाकई हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह से मांगते हैं। ये आप लोगों ने अपना जायज़ा ज़रूर लेना। ऐसा तो नहीं है कि आप इबादत तो अल्लाह की कर रहे हैं, सजदे तो अल्लाह के आगे टेक रहे हैं, लेकिन जब मांगने की बारी आती है तो लोगों से मांगते हैं, लोगों की सिफारिशें डालते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि कहीं आप पत्थरों से मांग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो है वो कब्रों पे जा रहे हो,
ठीक है ना, कि भाई ये बहुत जो है नेक लोग थे तो हम इनसे दुआ करते हैं। तो आप देख लें, आप इतराफ़ तो करते हैं या का नाबुदु या का नस्ताइन, तो आपने इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है। जब परेशानी आएगी तो यही ज़हन में लाना है कि मैंने तो अल्लाह ताला से इकरार किया हुआ है कि अल्लाह ताला मैं आपकी इबादत करता हूँ तो मैं आप ही से मदद मांगता हूँ। और आपने अल्लाह से मांगना और अल्लाह कबूल भी करता है, अल्लाह कबूल भी, अल्लाह सुनता भी है। आप देखें, आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है उनके। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, ठीक है, मछली के पेट में क्या था? रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। अंधेरों पे अंधेरे, ऐसे अंधेरे हमारी लाइफ में तो नहीं है ना, ठीक है ना, इतने गहरे अंधेरे तो हमारी लाइफ में नहीं है। जैसे हम अपने कमरे में होते हैं तो हम आवाज़ दे के किसी को बुला लेते हैं कि हमारी आके मदद कर दो, दरवाज़ा नॉक करते हैं, मैं फंस गया हूँ मुझे खोलो, अपनी माँ को आवाज़ देते हैं जो भी परेशानी होती है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि सब अप्रोच में हैं, सब नज़दीक ही हमारी मदद आ जाएगी। लेकिन एक वो इंसान जिसकी लाइफ में लेयर्स हैं अंधेरों की, कोई बाहर नहीं जानता कि वो बंदा किस हालत में है। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं ना हमारी लाइफ में, किसी को नहीं पता होता हमारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर बड़े अंधेरे होते हैं। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आप देखें कि वो कैसा अंधेरा था, कैसा अंधेरा था वो। ये फिजिकल यानी देखने वाला अंधेरा भी था, जो आप लोगों के अंधेरे हैं वो सामने तो नज़र नहीं आ रहे होते। तो वो जब मछली के पेट के अंदर थे तो उन्होंने क्या पुकारा था? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उन्होंने अल्लाह को पुकारा था और इतराफ़ किया था कि या अल्लाह मैं ही जालिमों में से हूँ। तो अल्लाह ने उनकी सुन ली, अल्लाह ने उनको उन अंधेरों से, तीनों अंधेरों से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को पुकारा था, उन्होंने किसी और को नहीं पुकारा था। हमें पता क्या होता है, हमारे जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, हर जगह से रिजेक्शन आ जाती है, फिर हम अल्लाह से मांगते हैं। हमारा एटीट्यूड यही है, पहले हम लोगों की तरफ अप्रोच करते हैं, इससे मांगा, उससे रिक्वेस्ट की, और फिर जब कोई रास्ता नहीं मिलता और फिर जान माज बिछा के तो अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। ये तो पहला अमल था ना, ये तो हमें सबसे पहले करना था। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, सब्र और नमाज से अल्लाह से मदद तलब करनी थी, ठीक है ना। तो हमने तो ऐसा किया ही नहीं, ना तो हमने सब्र किया और ना ही हमने अल्लाह से मांगा। तो ये दुआ जो है ये एक इबादत है, ठीक है। तो अल्लाह को छोड़कर किसी और को नहीं पुकारना, कभी भी नहीं पुकारना। कुछ भी हो जाए अपने हाथ आपके अल्लाह के आगे उठने चाहिए, ठीक है। जैसे कुरान की एक आयत है बड़ी खूबसूरत सी, सूरा अल मोमिन की, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे परवदिगार ने कहा है कि मुझे पुकारो, यानी तुम्हारे रब ने कहा मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार व दुआ को सुनता हूँ। यानी इसमें वर्ड है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी, फिर इसमें दुआ का रूट वर्ड आ गया, दाल आइन वाओ, ठीक है ना। तो तुम्हारे परवदिगार ने कहा मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारो दुआ को सुनता हूँ। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, ठीक है। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं अनकरीब वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अब ये जो एक आयत है इसके दो पार्ट हो गए। पहले में कहा कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, और दूसरे में कहा कि जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहली दफ़ा अन इबादती, इसमें अन इबादती यूज़ किया, ठीक है, अन दुआई इस्तेमाल नहीं किया, राइट। तो अल्लाह ताला ने दुआ का जिक्र किया और नेक्स्ट पार्ट में इबादत का जिक्र किया। तो यहाँ इबादत जो है वो दुआ है, ठीक है। इबादती के अंदर जो चीज छुपी है वो क्या है? दुआई, यानी आपने अल्लाह को पुकारना है, वो रब कहता है मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। और अगर तुमने मेरी इबादत ना की, तो यहाँ पे अगर तुमने मुझसे दुआ ना की तो मतलब ये क्या है? तकब्बुर है, और वो इंसान फिर जहन्नुम में जलील होकर दाखिल होगा जिसने अल्लाह से मांगा ही नहीं। हमारा यहाँ पे यही है ना, हमें कोई परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं? कई लोग कितनी दूर दूर ट्रैवल करके जाते हैं, पता नहीं किस किस की ज़ियारतों पे जाते हैं, वहाँ जाकर उनको कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें, और ख़ुद अल्लाह को पुकारते ही, जबकि वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद मांगते हैं। मदद मांगने तो आप पता नहीं कितने शहरों में दूर पार वहाँ जाते हैं, ठीक है। देखिए, आप जो है अल्लाह के नेक बंदों से दुआ करवा सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ये एटीट्यूड कि आप अल्लाह से खुद नहीं मांग रहे
और दूसरों पर डिपेंड करें कि वो हमारे लिए मांगे। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहती थी कि आप अपने रब से मांगे हमारे लिए, खुद नहीं मांगते थे। तो हमने तो ऐसा नहीं बनना, जब अल्लाह हमारे करीब है, शाहरक से ज़्यादा करीब है, तो फिर दूसरों के पास क्यों जाना है। और याद रखें, जिस तड़प से आप अपने लिए खुद दुआ कर सकते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे मुझे बहुत से लोग कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें, तो मैं उनको कहती हूँ आप खुद भी अपने लिए दुआ करें। ठीक है, मैं दुआ करूँगी, लेकिन जिस कंडीशन में और जिस तकलीफ़ में, जिस कर्म में आप मुब्तला हैं, उसका अंदाज़ा आपको ही है, मैं नहीं कर सकती। वो मैं दुआ ज़रूर करूँगी, लेकिन तड़प जो है ना वो आप ही की होगी, और उसी तड़प के पीछे तो अल्लाह ताला देता है। ठीक है, तो खुद दुआएं करनी है, अल्लाह ताला से खुद मांगना है, और ये नहीं सोचना कि अल्लाह ताला हमारी दुआ नहीं सुनेगा। अल्लाह ताला तो सुनने को तैयार है, हमें मांगना आना चाहिए बस। और मांगेगा कब, जब अल्लाह पे ट्रस्ट होगा। जैसे सूरह बकरा में आता है, वा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो इन्हें बता दे कि मैं करीब हूँ। सुभान अल्लाह, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो इन्हें बता दे कि मैं करीब हूँ। फ़इन्नी करीब, और पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। जब भी वो मुझे पुकारे, बस इन्हें चाहिए कि वो मेरे अहकाम की पैरवी करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हदायत पाएं। तो क्या करना है, अल्लाह ने कहा पुकारे मुझे आप, मैं आपकी पुकार सुनता हूँ। कोई टाइम मेंशन नहीं किया, कोई हालत मेंशन नहीं की, बस ये कहा कि जब भी आपके बंदे मेरे बारे में पूछेंगे ना, नहीं मेरे बंदे, राइट, इबादी, मेरे बंदे आपसे पूछें मेरे बारे में कि अल्लाह हमारी दुआएं सुनेगा, अल्लाह कहाँ है, जो भी है, तो आप इनको कहना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके बहुत करीब है। ठीक है, और जब भी आप अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह आपकी बात सुनेगा, अल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर सुनेगा। ठीक है, अब कई लोग हैं वो एक ही दुआ जो है वो मतलब एक ही ज़िक्र है जिसको काफ़ी लोगों को बुलाते हैं, बिठाते हैं, और वो सारे मिलके वो ज़िक्र कर रहे होते हैं कि भी हमारा बहुत बड़ा मसला है तो हम सब मिलके पढ़ते हैं और फिर अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनेगा। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपका अल्लाह पे तवक्कुल है ना, आप एक दफ़ा पुकारेंगे, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा पुकारा था तो अल्लाह ताला ने उनकी पुकार का जवाब दिया था ना। तो आपका जब आप 24/7 यानी पूरे दिन में 24 घंटों में आप अल्लाह को याद करते हैं, हर छोटी सी छोटी चीज़ आप अल्लाह से मांगते हैं, आप खुशी में अल्लाह को याद रखते हैं, तो गम में, टेंशन में आपने अल्लाह को एक दफ़ा पुकारना ना, आपको लंबी लंबी तस्बीहात नहीं करनी पड़ेंगी। आपने एक दफ़ा अल्लाह को पुकारना, अल्लाह ने आपकी फ़ौरन पुकार का जवाब देना। लेकिन हमें ये आना चाहिए कि हमने हर हालत में अल्लाह को पुकारना है, खुशी में भी, गम में भी, स्पेशल खुशी में, आसानी में अल्लाह ताला को पुकारना है। सबसे ज़्यादा हम भूलते कब हैं, आसानी में अल्लाह को भूल जाते हैं। हमारा यही एटीट्यूड है, हम बड़े नाशुक्रे लोग हैं। ठीक है, तो हमारा कनेक्शन ऐसा हो कि हम हमेशा अल्लाह को याद रखें। सूरह अल-अहकाफ में आता है, वमन अदल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। और इससे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को पुकारता है जो क़यामत तक भी इसकी नहीं सुन सकते और वो उसकी पुकार से गाफिल हैं। नहीं, कितना गुमराह है लोग, भटके हुए हैं लोग कि वो अल्लाह से नहीं मांगते, ऐसे लोगों से मांगते हैं, ऐसी हस्तियों के पास जाते हैं कि जो उनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, क़यामत तक वो उसको सुन ही नहीं सकते। और आपका रब समीउल अलीम, पुकारें आप अल्लाह को, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह सब सुनता है, अल्लाह पे यकीन तो करें आप। इस इबादत को आप अपने लाइफ में ले आना, ये एक बहुत खूबसूरत इबादत है। तो कुरान में मैं आपको बता रही थी कि अल्लाह ताला ने इस दुआ के कई मानी रखे हैं। नहीं, एक में हमने पढ़ा कि इबादत है, उसके बाद ये तलब भी है, ये मदद भी है। जैसे वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, सूरह बकरा में आता है, अल बकरा में, तुम अल्लाह के सिवा अपने सब मददगारों को बुला लो। वदऊ, तो ये पुकार भी है, मदद भी है। तो हमने मदद किससे मांगनी है, अल्लाह से मांगनी है। फिर एक और जगह पे आता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे सवाल करो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो ये दुआ एक सवाल भी है, यानी इबादत भी है, मदद भी है, सवाल भी है, और ये निदा भी है, यानी पुकार भी है। जैसे यौमा यदऊकुम, इसमें फिर वो आइन दाल आइन वाव आ गया, दुआ वाला रूट वर्ड आ गया, जिस दिन वो तुम्हें आवाज़ देगा। तो ये निदा भी है, पुकार, आवाज़ भी है, और ये सना भी है, तारीफ भी है। जैसे कुल दुल्लाह
अविद उर रहमान, तुम इसकी सनाह अल्लाह के नाम से करो या रहमान के नाम से करो। तो ये एक तारीफ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये एक कौल भी है। जैसे वदऊहुम दअवाहुम फीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा, इनका कौल इस जन्नत में होगा ए अल्लाह तू पाक है। कितना खूबसूरत बात है, जो जन्नत में क्या कहेंगे अल्लाह ताला तू पाक है। सूरह यूनुस में आता है ये। तो ये कितने मानी हैं कुरान इसके दुआ के, पुकार है, मदद है, सवाल है, निदा है, सना है, इबादत है। हमने तो दुआ को इतनी गहराई से कभी सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। तो शरई लिहाज से इसके क्या मायने होगी? जब हम अल्लाह के हुजूर सवाल करते हैं, इससे खैर तलब करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपनी तमाम हाजात अल्लाह के आगे रखते हैं और उम्मीद से फरियाद करते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता है, हमें अल्लाह ताला ज़रूर 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 जवाब देता है। कभी ये नहीं सोचना कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करेगा, कभी भी नहीं सोचना। जैसे कुरान में आता है और तुम्हारा रब फरमाता है मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। बेशक जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो ज़रूर ज़रूर जलीलो ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो अल्लाह से ना मांगना क्या है? घमंड है। क्या आपके पास इतना कुछ है कि आपने अल्लाह से कभी मांगा ही नहीं है, कभी अल्लाह से खैर तलब की ही नहीं है? ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। तो यानी आपने अल्लाह से मांगा नहीं, मतलब आपने अल्लाह की इबादत ही नहीं की। तो अल्लाह को ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है। तो हमने अल्लाह से मांगना है और ये दुआ जो है वो अजीम तरीन इबादत है और ये आपको अल्लाह के बहुत करीब कर देगी, बहुत ज़्यादा करीब कर देगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला के हाँ कोई चीज़ भी दुआ से ज़्यादा मर्तबे वाली नहीं है। कितनी खूबसूरत बात है, अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ भी दुआ से ज़्यादा मर्तबे वाली नहीं है। तो जस्ट इमेजिन क्या पावर है दुआ के अंदर, क्या इसका लेवल है अल्लाह के आगे, अल्लाह इसको क्या समझता है। ये दुआ ऐन इबादत है। तो दुआ करने वालों को जब वो दुआ करेंगे तो उनको अजर दिया जाता है। ठीक है। उसको वो चीज़ मिले या वो ना मिले, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसको इस पे अजर ज़रूर 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 मिलता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप सुबह शाम अल्लाह से मांगा करें, छोटी छोटी चीज़ें भी अल्लाह से मांगे। कुछ मिल गया तो भी इबादत है, ना मिला तो भी इबादत है, और अल्लाह के हाँ ये जमा होती जाएंगी और अल्लाह खुश कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं, है ना। तो हमने दुआएं मांगनी है इंशाल्लाह, और आज से ये सोचना है कि ये इबादत है। जब भी आप दुआ कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, फारिग बैठे हुए हैं, आप सुबह शाम के अस्कार पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ये दुआएं हैं। जिक्र कर रहे हैं, कोई भी जिक्र आपकी ज़ुबान पे है, आप इबादत की कंडीशन में है। ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को ये तौफीक अता फरमाए कि हम सिर्फ मांगे तो अल्लाह से मांगे, हम गिड़गिड़ाएं तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, हम माथा टेकें तो सिर्फ अल्लाह के आगे टेकें। आपको पता है कि जब आप अल्लाह से मांगना शुरू करेंगे ना, तो आपके जो हाथ है ना वो लोगों के आगे नहीं फैलाएंगे। आप जब आप हाथ फैलाएंगे नहीं ना, तो आपके अंदर क्या उसे कहते हैं, अल्लाह के आगे तो आजिज़ी आएगी। ठीक है ना। अल्लाह के आगे तो आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन वो जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो बड़ी कायम हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों से नहीं मांगेंगे, आप लोगों के मोहताज नहीं होंगे। ठीक है। लोगों से नहीं आप कुछ भी मांगेंगे, आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको पता है कि आपको अल्लाह से मांगना है। कोई परेशानी आ गई है, आपने किसी को नहीं बताया, आपने चुपके से अल्लाह के आगे बस दुआ की, अल्लाह ताला मेरा काम कर दें, बस मेरा ये काम करते हैं। बाहर से आप बहुत स्ट्रांग रहे हैं, लोगों के सामने आप कमज़ोर नहीं हुए, लेकिन रब से आपने मांगा है। मुझे याद है मैं ए लेवल्स के एक बच्चे को पढ़ा रही थी, तो उसका एक मैथ्स का क्वेश्चन आया, तो मैंने कहा ये तो बहुत टफ है। अब ज़ाहिर है स्टूडेंट कहता है कि टीचर को तो बहुत अच्छा आता है, राइट, उसको बड़ी उम्मीदें होती हैं अपने टीचर से। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा लाओ दो अपनी बुक। तो मैंने आराम से मुंह के अंदर दुआएं पढ़ी, रब्बी इश्रह ली सदरी, या रब्बिल आलमीन में दुआ किया, अल्लाह मुझे नहीं आता, या बस आप मुझे सिखा दें। और वो मुझे कैसे आया मैं नहीं जानती, वो काफ़ी टफ सा क्वेश्चन था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कॉन्फिडेंट रहें बाहर से, और अंदर से सिर्फ अल्लाह से मांगे। कोई भी दुआ है आपने अल्लाह से मांगनी है, इंतज़ार नहीं करना। ये नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहती हूँ कि बेटा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है, पिज़्ज़ा खाना है तो अल्लाह से मांगे। तो वो बड़े हंसते हैं, अच्छा ये भी अल्लाह से मांगते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल।
एक बच्चा था तो वो हिफ्स कर रहा था, तो मेरा कज़न था, तो मैं उससे जब मिली तो मैंने उसको कहा कि आपको पता है अल्लाह से ऐसा कनेक्शन भी होता है। और वो बड़ा हैरान होकर बात सुना, अच्छा ऐसे भी होता है। यानी हम बच्चों को हिफ्स करवा रहे हैं, तफसीर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने उनका अल्लाह से कनेक्शन ही नहीं जोड़ा। वो बच्चा कुरान हिफ्स कर रहा है और उसको पता नहीं कि कुरान के बाद दुआएं भी मांगनी है, और अल्लाह अच्छा ये सुनेगा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं सुनेगा। तो उसको मैं बता रही थी ऐसे 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 अल्लाह ताला से आपने दुआएं मांगनी है, ऐसे अल्लाह ताला से बात करते हैं। तो हमने अपना जो कनेक्शन है अपना और अपने बच्चों का दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला से जोड़ना है, और ये बहुत खूबसूरत होगा इंशाल्लाह, कभी नहीं टूटेगा। कुछ भी हो जाएगा, आपको पता है मैंने अल्लाह से मांगना है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जो बंदा अल्लाह पे तवक्कुल करता है ना, फिर जब उसको सहराओं में छोड़ दिया जाए, मैं सहरा की एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मुझे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम याद आती हैं। जब वो जो है सहरा में थी, उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह मुझे ज़ाया नहीं होने देगा। यानी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, अल्लाह पर इतना तवक्कुल, इतना तवक्कुल। तो जब ऐसा तवक्कुल होता है ना, फिर मुझ से भी जमजम जैसे ही होते हैं। तो हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना है, अपनी दुआओं पे स्ट्रांग तवक्कुल रखना है, और ये याद रखना है कि अल्लाह मुझे सुनता है। कभी ये नहीं सोचना कि अभी भी अल्लाह मुझे सुन रहा है, अभी इस वक्त रात के वक्त भी सुनेगा, दिन के वक्त भी सुनेगा। अल्लाह तो हर टाइम सुनता है। हाँ, हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से औकात हैं जिनमें दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। वैसे तो हर वक्त ही दुआ कबूल होती है, लेकिन कौन से औकात हैं जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी दुआएं जो हैं वो ठीक निशाने में लगें। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सही मानों में इबादत करें अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और वो अमाल हमसे करवा ले जिनसे हम मुस्तजाबु दावात बन जाते हैं, जिससे दुआएं हमारी कबूल होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।